अपना स्थान ग्रहण कर लें और आराम से आंखों पे पट्टी रखकर अपनी आंखें सब लोग बंद कर लें। अब किसी को भी एक बार आंख बंद की तो खोलनी नहीं है। हालांकि मेरा वीडियो चालू रहेगा, लेकिन आपको आंख खोल के मुझको नहीं देखना है, आपको सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है। ओके, तो बी रेडी, 1 2 and 3, क्लोज योर आइज। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें और बड़े आराम से एक कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाएं। एक बड़ी आरामदायक स्थिति में सब लोग लेट जाएं या बैठ जाएं, जैसे भी आप स्थिति में हैं। और जब मैं कहूंगा 1, तो मुट्ठी भींचकर अपनी पूरी बॉडी को नीचे से लेकर ऊपर तक टाइट करते चले जाओगे। 1, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और मुट्ठी भींचकर अपनी बॉडी को जोर से टाइट करना शुरू कर दीजिए। जितना टाइट कर सकते हैं टाइट करते जाइए। कल्पना में देखिए कि जैसे आपका शरीर एक गुब्बारा है और आप हवा भरते भरते उसको फैलाते जा रहे हो और आपकी बॉडी स्टिफ होकर फैलती जा रही है और फैलती जा रही है और फैलती जा रही है और टाइट होती जा रही है और टाइट और टाइट और टाइट। जितना टाइट कर सकते हो टाइट कर लो शरीर को। क्यों? पूरे शरीर को सर से लेकर पांव तक महसूस करो, छोड़ना मत। पूरे शरीर को महसूस करो। ये सारा शरीर तनाव से भरा हुआ है और मन ही मन में सोचो कि मैं 3 की गिनती तक अपने इन सारे तनाव को 100% पूरी तरह बाहर निकाल के फेंक दूंगा। एंड 3 ड्रॉप। अब अपने शरीर को इस तरह से ड्रॉप करें कि जैसे बिल्कुल आपका गुब्बारा फूट गया और सारा तनाव बह के बाहर निकल गया और आपका शरीर इस पलंग के ऊपर, आपकी कुर्सी के ऊपर एकदम ढीला और रिलैक्स पड़ा हुआ है। बिल्कुल एक निर्जीव शरीर की तरह, एक निर्जीव शरीर की तरह आपका पूरा का पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं। आपका पूरा का पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ा हुआ है, बिल्कुल ढीला, एकदम निर्जीव शरीर की तरह। अपने पूरे शरीर को महसूस करें कि जैसे एक स्टैच्यू की तरह पड़ा हुआ है, पूरी तरह स्टैच्यू की भांति, एकदम स्टैच्यू की भांति पड़ा हुआ है। अब हम और डीपर रिलैक्सेशन में जाने के लिए अब कल्पना करें कि आपका लेफ्ट पांव का तलवा, योर लेफ्ट सोल इज ड्रॉपिंग ऑन द लेफ्ट साइड। आपका लेफ्ट पांव का तलवा लेफ्ट साइड में धीरे धीरे गिरता जा रहा है और राइट वाला राइट में धीरे धीरे गिरता जा रहा है और गिरता जा रहा है और गिरता जा रहा है। राइट वाला राइट में धीरे धीरे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और लेफ्ट वाला लेफ्ट में धीरे धीरे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इस तरह दोनों पांव के तलवे, बोथ द सोल हैज ड्रॉप कंप्लीटली ऑन देयर साइड। अपने अपने साइड में दोनों एकदम ड्रॉप हो गए। फिर अपना ध्यान अपने दोनों घुटनों पे लाएं और देखें कि आपके घुटने, पिंडलियां और आपके काफ मसल्स, यानी कि आपके काफ मसल्स और आपके थाई, जैसे टायर पंक्चर हो कैसे नीचे बैठ जाता है, डिफ्लेट हो जाता है, वैसे आपके भी घुटने तनाव सारा निकल जाने के कारण नीचे गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं और पलंग पे चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दोनों घुटने एकदम ढीले होकर नीचे गिर गए पूरी तरह। फिर अपना ध्यान अपने नाभि केंद्र पे लेकर आए और देखें कि आपके नाभि केंद्र, आपकी जो नेवल है, आपका जो नाभि है वो नीचे गिरती जा रही है और आपका पेट धीरे धीरे अंदर जा रहा है। और जैसे जैसे आपका पेट अंदर जा रहा है, आपकी कमर और आपका हिप्स का एरिया भी और नीचे गिरता जा रहा है और पलंग पे लगातार गिरता जा रहा है। सारी कमर की मांसपेशियां और आपका हिप्स एकदम ढीला होकर नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। फिर अपना ध्यान अपने कंधों पे लेकर आइए और आपके देखिए आपके दोनों कंधे धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहे हैं और 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 गिरते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपके कंधे आप ड्रॉप करते जा रहे हैं, आपके पूरे दोनों हाथ और आपकी हथेलियां और उंगलियां वो भी साथ साथ में ढीली होती जा रही है। अब आपके दोनों हाथ एकदम ढीले हो गए और सारी उंगलियां एकदम अलग हो गई और आपका पूरा कंधा और हाथ ढीला हो गया। अब अंदर ही अंदर अपनी दोनों आंखें खोल दें और अपने आईब्रोज की तरफ देखना शुरू करें। ओपन योर आईज एंड लुक अप एट योर आईब्रोज नाउ।
एंड डोंट ब्लिंक, बिल्कुल पलक मत झपकाइएगा और मन को सुझाव दीजिए कि 10 से 1 की गिनती तक मैं एक गहरी शांति की दुनिया में प्रवेश कर जाऊंगी या कर जाऊंगा। 10 से 1 की गिनती तक मैं गहरी शांति की दुनिया में चला जाऊंगा। काउंट करेंगे 10, ऊपर देखते जाएं, आंखों में भारीपन आ जाने दें। 9, धीरे धीरे आंखें ऊपर देखते देखते भारी होने लगेगी, लेकिन आपको पलकें बिल्कुल नहीं झपकाना है, ऊपर देखते रहना है। 8, पलकों में भारीपन अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, आपको बढ़ने देना है। 7, अब आपको महसूस करें कि जैसे आपके ऊपर एक नशा हावी होने लग रहा हो। 6, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने कोई नशा पी लिया हो, आप किसी नशे में डूब रहे हो, ऐसे आपकी आंखों में भारीपन बढ़ता जा रहा है। 5, आंखें बहुत भारी होती जा रही है, धीरे धीरे भारी होती जा रही है, लेकिन आप पलकें बिल्कुल नहीं झपकाओगे और आपको वो भारी हो जाने दोगे। 4, आंखें और भारी हो गई, बहुत भारी हो गई, ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर में किसी गहरी नींद जैसी अवस्था में डूब जाऊंगा, ऐसा फील आ रहा है। 3, आंखें बहुत भारी हो गई, बंद होने की तरफ जा रही है। 2, आंखें और भारी हो गई, बंद होने जा रही है, बंद होने जा रही है। एंड 1 क्लोज रहा है। जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करें, तुरंत कल्पना करें कि धरती मां का चुंबक मेरे पूरे शरीर को जोर से नीचे खींच रहा है। धरती मां का चुंबक मेरे पूरे शरीर को जोर से नीचे खींच रहा है और मैंने भी अपने आप को पूरी तरह धरती मां के हवाले कर दिया। तुम धरती मां की गोद में जा रहे हो, इससे तुम बड़े सुरक्षित हो, तुम बड़े रिलैक्स हो, तुम्हें बड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि धरती मां तुम्हें अपनी गोद में नीचे खींच रही है। ऐसी कल्पना करो कि जैसे तुम किसी शांति के सागर में डूब रहे हो। ऐसी कल्पना करो कि जैसे तुम किसी शांति के सागर में डूब रहे हो और 3 की गिनती तक एकदम नीचे सरफेस तक चले जाओगे। 1, तुम धीरे धीरे शांति के सागर में डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो, नीचे 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 जा रहे हो। क्यों? धरती मां का चुंबक भी तुम्हें जोर से नीचे खींच रहा है और तुमने भी अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दिया और तुम एक गहरी शांति की दुनिया में लगातार नीचे चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। और 3 कहते ही तुम एकदम सरफेस पे जाके बड़े आराम से लेट जाओगे। एंड 3, अब तुम एकदम नीचे सरफेस पे जाके, सतह पे जाके लेट गए और तुम्हारा शरीर एक गहरी शांति की दुनिया में चला गया और तुम भी महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे चारों तरफ गहरी शांति, एकदम गहरी शांति, एकदम गहरी शांति है। तुम्हारे चारों तरफ गहरी शांति है, सिवाय शांति है कुछ नहीं, सब कुछ केवल शांत शांत शांत। अब कल्पना करें कि तुम एक बहुत सुंदर सी लिफ्ट के अंदर खड़े हुए हो। कल्पना करो कि तुम एक बहुत सुंदर सी लिफ्ट के अंदर खड़े हुए हो और लिफ्ट बहुत सुंदर है, लिफ्ट बहुत सुंदर है, तीनों तरफ शीशे लगे हुए मिरर और तुम अपनी इमेज को देख रहे हो, आकृति को देख रहे हो, शीशे के अंदर अपने प्रतिबिंब को देख रहे हो। फिर तुमने देखा कि ऊपर एक डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है, एक बड़ा सा डिस्प्ले बोर्ड लगा है लिफ्ट के अंदर जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है। अब तुम 0 को एग्जैक्टली ओवल शेप में तुम 0 को विजुलाइज कर रहे हो और अपने मेंटल स्क्रीन पे आप 0 को बिल्कुल एकदम क्लियरली पिक्चराइज कर रहे हो, बराबर विजुलाइज कर रहे हो कि 0 कैसे लिखा हुआ होता है। पूरे 0 को साफ साफ देख रहे हो। फिर तुमने देखा कि तुम्हारे राइट साइड में काले कलर के 10 बटन लगे हुए हैं, काले कलर के 10 बटन लगे हैं जिसपे सफेद नंबर लिखे हुए हैं और तुमने देखा कि पहले नंबर के बटन पे लिखा हुआ है नंबर 1। अब तुम्हारे सामने मेंटल स्क्रीन पे व्हाइट कलर में अब नंबर 1 तुम्हारे सामने आ गया, तुम नंबर 1 को विजुलाइज कर रहे हो। नंबर 1 बिल्कुल क्लियरली तुम्हारे मेंटल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है व्हाइट कलर में और तुम उसकी एक एक लाइनिंग को बहुत आराम से, बड़े ध्यान से उसको महसूस कर रहे हो कि एक नंबर कैसे लिखा हुआ होता है। फिर दूसरे बटन पे नंबर 2 लिखा हुआ है। अब नंबर 2 तुम्हारे सामने आ गया। अब तुम्हारे मेंटल स्क्रीन पे नंबर 2 है। अब तुम्हारे मेंटल स्क्रीन पे नंबर 2 है, तुम्हारे मेंटल स्क्रीन पे नंबर 2 है। अब 2 नंबर तुम्हारे सामने आ गया, 2 नंबर, तुम 2 नंबर को देख रहे हो, 2 नंबर को बिल्कुल क्लियरली। अब धीरे से तुमने देखा कि तुम्हारे सामने 3 नंबर आ गया। अब तुमने तीसरे बटन पे देखा नंबर 3 लिखा हुआ है। अब 3 नंबर तुम्हारे मेंटल स्क्रीन पे आ गया, 3 नंबर। अब तुम 3 नंबर को देख रहे हो
अब देखो कि 3 नंबर तुम्हारे सामने किस तरह से आ रहा है, बिल्कुल क्लियरली उसकी पिक्चर को तुम विजुलाइज कर रहे हो मेंटल स्क्रीन के ऊपर। चौथे बटन पे नंबर 4 लिखा हुआ है, अब तुम्हारे मेंटल स्क्रीन पे 4 नंबर आ गया। अब तुम 4 नंबर को विजुलाइज कर रहे हो, 4 नंबर। और 4 नंबर को जैसे जैसे तुम देखते जा रहे हो, धीरे धीरे तुमने देखा कि अब तुम्हारे मेंटल स्क्रीन पे 5 नंबर आ गया। अब 5वें बटन पे नंबर 5 लिखा हुआ है, अब 5 नंबर तुम्हारे मेंटल स्क्रीन पे आ गया, 5 नंबर। अब तुम 5 नंबर को एग्जैक्टली विजुलाइज कर रहे हो, 5 नंबर। छठे बटन पे नंबर 6 लिखा हुआ है, अब तुम 6 नंबर को विजुलाइज कर रहे हो, 6 नंबर को। 6 नंबर को तुम विजुलाइज कर रहे हो और तुमने देखा कि 6 नंबर तुम्हारे सामने है बिल्कुल क्लियरली। और 7वें बटन पे तुमने देखा कि 7 नंबर लिखा हुआ है, अब तुम 7 नंबर को विजुलाइज कर रहे हो, 7 नंबर। बिल्कुल क्लियरली 7 नंबर तुम्हारे मेंटल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और तुम 7 नंबर को व्हाइट कलर में विजुलाइज कर रहे हो। फिर तुमने देखा कि मेंटल स्क्रीन पे अब 8 नंबर आ गया। अब तुम्हारे 8 नंबर तुम्हारे सामने हैं, तुम 8 नंबर को विजुलाइज कर रहे हो, 8 नंबर को बिल्कुल क्लियरली 8 नंबर तुम्हारे सामने है, 8 नंबर। 8 नंबर को तुम बिल्कुल बड़े क्लियरली अपने मेंटल स्क्रीन पे देख रहे हो। 9वें बटन पे नंबर 9 लिखा हुआ है, तो अब तुम्हारे मेंटल स्क्रीन पे नंबर 9 आ गया। अब तुम्हारे सामने 9 नंबर है, तुम 9 नंबर को बहुत क्लियरली देख रहे हो, 9 नंबर। 10वें बटन पे नंबर 10 लिखा हुआ है, 1 एंड 0। अब तुमने देखा 1 एंड 0, जैसे तुमने देखा उसके पास एक पट्टी लगी हुई है जिसपे लिखा हुआ है एस्ट्रल वर्ल्ड, हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, और हिंदी में लिखा हुआ है सूक्ष्म जगत। अब तुम एस्ट्रल वर्ल्ड इंग्लिश में और सूक्ष्म जगत हिंदी में आप दोनों पढ़ रहे हो। अब आपको 10 नंबर यानी कि एस्ट्रल वर्ल्ड में जाना है। आपने राइट हैंड से 10 नंबर के बटन को दबाया, आपने 10 नंबर के बटन को दबा दिया। अब आपने जैसे ही 10 नंबर के बटन को दबाया, लिफ्ट का दरवाजा अब धीरे से बंद होने जा रहा है। तुम्हारा ध्यान लिफ्ट के दरवाजे की तरफ है। अब धीरे धीरे लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो रहा है, और लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया और लिफ्ट में झटका खाया और बड़ी स्पीड से अब लिफ्ट ऊपर जा रही है, बहुत तेजी से लिफ्ट ऊपर जा रही है। और तुम भी महसूस कर रहे हो कि लिफ्ट के साथ तुम्हारी चेतना इस लिफ्ट के साथ धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और ऊपर जाने का जो फील आता है वो तुम अपने अंदर महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी चेतना धरती से ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के लिए लगातार ऊपर चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है। और तुम्हारा ध्यान डिस्प्ले बोर्ड पे है, या फटाफट नंबर बदलते चले जाएंगे। तुमने देखा डिस्प्ले बोर्ड पे अब नंबर 1 फ्लैश होने लग गया। अब नंबर 1 फ्लैश हो रहा है, नंबर 1 को देखते देखते लिफ्ट और ऊपर चढ़ गई, बड़ी स्पीड से तुम्हारे सामने 2 नंबर आ गया। अब 2 नंबर फ्लैश हो रहा है, और जब तक 2 नंबर को देखो लिफ्ट और ऊपर चढ़ गई और तुम्हारे सामने 3 नंबर आ गया। अब 3 नंबर फ्लैश हो रहा है, और 3 नंबर जब तक तुम देखते जा रहे हो लिफ्ट और ऊपर चढ़ गई और तुम्हारे सामने 4 नंबर आ गया। अब तुम 4 नंबर को विजुलाइज कर रहे हो। 4 नंबर जब तक देख रहे हो उतनी देर में लिफ्ट और ऊपर चली गई और तुम्हारे सामने 5 नंबर आ गया। लिफ्ट चूंकि बहुत तेजी से ऊपर जा रही है और नंबर भी फटाफट बदलते जा रहे हैं, तुमने देखा 6 नंबर आ गया। और 6 नंबर जब तक तुम देखो उतनी देर में लिफ्ट और ऊपर चली गई और 7 नंबर तुम्हारे सामने आ गया। और जब तक तुम 7 नंबर को देखो लिफ्ट और ऊपर चली गई और 8 नंबर आ गया। अब 8 नंबर तुम्हारे सामने है। अब 8 नंबर जब तक तुम देखो लिफ्ट और लगातार तेज चली जा रही है और 9 नंबर तुम्हारे सामने आ गया। और 9 नंबर को देखते देखते लिफ्ट और ऊपर चली गई और 10 नंबर आ गया। अब 1 और 0 आते लिफ्ट झटके से रुक गई और तुम्हारा ध्यान बंद दरवाजे की तरफ है। तुम्हारा ध्यान बंद दरवाजे की तरफ है जो थोड़ी देर में खुलेगा, लेकिन जब खुलेगा तो तुम्हारे सामने एक ब्यूटीफुल हेवनली गार्डन होगा, स्वर्ग जैसा बगीचा होगा। और अब धीरे से दरवाजा खुल गया। अब धीरे से दरवाजा खुलना शुरू हो गया और जैसे ही दरवाजा खुला तुमने देखा कि तुम्हारे सामने एक ब्यूटीफुल हेवनली गार्डन है। तुमने बाहर कदम रखा और आकर तुम गार्डन में खड़े हो गए। अब कल्पना करो कि तुम बिल्कुल एकदम हरी हरी घास के ऊपर तुम नंगे पांव खड़े हुए हो। अब कल्पना करो कि तुम एकदम बगीचे के अंदर आ गए, बगीचे में खड़े हुए हो और हरी हरी घास एकदम मखमली, जस्ट लाइक वेलवेट ग्रास के ऊपर आप खड़े हुए हो और आपके पांव नंगे हैं, नंगे पांव है। और हरी घास की जो ठंडक है, जो उसकी स्मूथनेस है, जो उसकी ठंडक है तुम्हें महसूस हो रही है और करंट की तुम्हारी पूरी बॉडी में जा रही है एंड यू आर फीलिंग सो रिलैक्स हियर।
तुम्हें यहाँ पे बहुत अच्छा शांत और रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम नेचर के साथ जुड़े हुए हो, तुम प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो, जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है। और तुमने देखा कि जहां तुम खड़े हो, तुम्हारे आसपास में चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां हैं, कितने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हैं। तुमने देखा कि एक तरफ सारे के सारे फूल लाल कलर के खिले हुए हैं, एक क्यारी में सारे के सारे फूल एकदम लाल कलर के फूल, बहुत प्यारे प्यारे लाल कलर के फूल खिले हुए हैं। यू आर विजुअलाइजिंग रेड कलर फ्लावर्स नाउ। तुम लाल कलर के फूलों की कल्पना कर रहे हो कि बहुत सुंदर तरह तरह के फूल लाल कलर के हैं। और फिर तुमने देखा कि उसके पास एक और क्यारी है जहाँ पे सारे के सारे येलो कलर के फूल हैं। ऑल द फ्लावर्स आर येलो कलर, सारे के सारे फूल एकदम पीले कलर के हैं, बहुत सुंदर सुंदर चमकदार नींबू कलर की तरह एकदम चमकदार पीले कलर के फूल तुम्हें महसूस हो रहे हैं। फिर तुमने देखा कि एक और क्यारी में सारे के सारे फूल पिंक कलर के हैं, सारे के सारे फूल पिंक कलर के हैं, सारे के सारे फूल पिंक कलर के हैं, सारे के सारे फूल। फिर तुमने देखा कि एक और क्यारी के अंदर सारे फूल सफेद कलर के हैं। अब तुम सफेद कलर के फूलों की कल्पना कर रहे हो, अब तुम सफेद कलर के फूलों की कल्पना कर रहे हो और तुम देख रहे हो कि सारे के सारे फूल एकदम सफेद है, पूरे के पूरे सारे फूल सफेद कलर के। फिर एक और क्यारी में तुमने देखा कि सारे के सारे फूल वायलेट कलर के, बैंगनी कलर के हैं, सारे के सारे फूल बैंगनी वायलेट कलर के हैं, वायलेट कलर, बहुत सुंदर प्यारे प्यारे वायलेट कलर के फूल हैं, सारे के सारे फूल एकदम वायलेट कलर के। और तुम्हें उसकी सुगंध नाक में महसूस हो रही है, यू आर फीलिंग द फ्रेग्रेंस, और उस फ्रेग्रेंस से तुम्हें मदहोश हो रहे हो, तुम्हें एकदम शांति और रिलैक्सेशन हो रहा है यहाँ पर। और तुमने दूर आसमान में देखा पहाड़ के, दूर आसमान में पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर एक बड़ा सुंदर इंद्रधनुष बना हुआ है पूरे आकाश में, इस एंड से उस एंड तक, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक पूरे। आप देखोगे कि एक बड़ा सुंदर सा एक रेनबो बना हुआ है, सात रंग का 7 कलर का रेनबो बना हुआ है, बहुत सुंदर सा रेनबो जिसमें 7 कलर है, रेड कलर से लेकर वायलेट कलर तक रेनबो बहुत सुंदर बना हुआ है, 7 कलर का रेनबो कलर। ऐसा लग रहा है कि परमात्मा साक्षात दर्शन दे रहा है, इतना सुंदर दृश्य। एंड यू आर फीलिंग सो नाइस, यू आर फीलिंग सो रिलैक्स हियर, बहुत शांति महसूस कर रहे हो। फिर तुमने देखा कि तुम जहां घास के ऊपर खड़े हुए हो, तुम्हारे पांव के पास एक ब्यूटीफुल रेड कलर की कारपेट रख दी गई है, डिजाइनर कारपेट। अब एक कारपेट को विजुअलाइज करो कि तुम्हारे पांव के पास एक बड़ी सुंदर सी कारपेट है और बहुत डिजाइन वाली बड़ी सुंदर सी कारपेट है, बहुत प्यारी सी लाल कलर की कारपेट है। ये कारपेट तुम्हें पूर्व जन्म में स्पेशल भिजाने के लिए रखी गई है, इसलिए तुम्हें इस कारपेट के ऊपर बैठ जाना है और बैठकर तुम्हें लेट जाना है। अब तुम इस कारपेट के ऊपर बैठ गए, अब तुम इस कारपेट के ऊपर बैठ गए, इस कारपेट के ऊपर तुम बैठ गए और बैठकर तुम उसके ऊपर लेट गए। नाउ यू आर लाइंग ऑन दिस कारपेट। अब तुम इस कारपेट के ऊपर अपने आप को सोई अवस्था में, स्लीपिंग कंडीशन में देख रहे हो कि तुम एकदम सो रहे हो, इस कारपेट के ऊपर लेटे हुए हो। अब एक कारपेट तुम्हारे पूरे शरीर को एक प्रकाश शरीर में ट्रांसफॉर्म कर देगी। अब तुमने देखा कि तुम्हारे दोनों पांव की उंगलियों से एक सफेद सी रोशनी आ रही है, जो धीरे धीरे पांव के तलवों से होते हुए तुम्हारे एड़ी तक जा रही है, और एड़ी को और तलवों को एकदम सफेद धुएं की तरह व्हाइट करने के बाद अब ये एंकल से ऊपर चढ़कर तुम्हारे लोअर काफ मसल्स में जा रही है, और लोअर काफ मसल से धीरे धीरे मिडिल काफ मसल्स, और मिडिल काफ मसल से धीरे धीरे ऊपर चढ़कर अपर काफ मसल्स, और ऊपर की पिंडलियों को क्रॉस करते हुए अब ये लगातार सफेद रोशनी तुम्हारे घुटनों की तरफ जा रही है, और पूरे घुटनों को सफेद प्रकाश में बदलते हुए अब तुम्हारी लोअर थाई में जा रही है, लोअर जांघ, और लोअर जांघ को क्रॉस करते हुए अब ये धीरे धीरे मिडिल जांघ की तरफ जा रही है। तुम्हारा सारा का सारा ध्यान तुम्हारे शरीर के अंगों पर है, और तुम देख रहे हो कि एक सफेद प्रकाश तुम पर हावी हो रहा है और तुमको कवर करते करते ऊपर चढ़ रहा है। अब तुम्हारे अपर जांघ को क्रॉस करने के बाद अब ये धीरे धीरे ऊपर चला गया, तुम्हारी जेनिटल एरिया यानी कि जननेंद्रिय भाग, और जननेंद्रिय भाग और गर्भाशय और ब्लैडर को कवर करने के बाद अब ये और ऊपर चढ़कर तुम्हारे नेवल सेंटर की तरफ चला गया, और नेवल सेंटर को क्रॉस करते हुए अब ये और ऊपर चढ़कर तुम्हारे पसलियों की तरफ जा रहा है, और पसलियों की कवर करने के बाद ये लगातार सफेद रोशनी ऊपर चढ़कर तुम्हारे लोअर चेस्ट में प्रवेश कर रही है, और लोअर चेस्ट को भी क्रॉस करते हुए अब ये धीरे धीरे तुम्हारे मिडल चेस्ट और मिडल छाती को क्रॉस करने के बाद ये लगातार ऊपर चढ़कर तुम्हारे अपर चेस्ट में जा रही है, और अपर चेस्ट को भी क्रॉस करने के बाद में ये सफेद रोशनी अब धीरे धीरे तुम्हारे
कंधों की तरफ जा रही है, और कंधों को क्रॉस करने के बाद में अब ये धीरे धीरे और ऊपर चढ़कर तुम्हारा गला, और गले से ऊपर धीरे धीरे चिन और जॉ, और जॉ को क्रॉस करने के बाद में होंठ, और होंठों से तुम्हारे नाक और नाक की हड्डी और नोज ब्रिज को क्रॉस करते हुए अब ये लगातार ऊपर चढ़कर तुम्हारे आंखें पलकों तक पहुंच गई, और कंप्लीट आंखें और पलकों को क्रॉस करते हुए अब ये सीधी तुम्हारे फोरहेड को क्रॉस करते हुए अब ये रोशनी सीधे तुम्हारे बालों की तरफ जा रही है, और कंप्लीट बालों को कवर करने के बाद अब ये तुम उसने आगे से लेकर पीछे तक पूरे शरीर को एकदम सफेद प्रकाश में ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर एकदम एक सफेद प्रकाश की तरह इस कारपेट के ऊपर लेटा हुआ है। ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, ये तुम्हारी एस्ट्रल बॉडी है। अब ये पूरे जन्म में जाने के लिए बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। अब बड़ी आसानी से ये पूरे जन्म की यात्रा कर पाएगी। अब 3 काउंट तक ये कारपेट जमीन छोड़कर ऊपर उठकर बादलों में चली जाएगी। 1, अब कारपेट ने जमीन छोड़ना शुरू कर दिया। अब कारपेट ने जमीन छोड़ना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे कारपेट आपके सूक्ष्म शरीर के साथ ऊपर उठती जा रही है। स्लोली एंड स्लोली द कारपेट इज रेजिंग विथ योर एस्ट्रल बॉडी, और धीरे धीरे ऊपर आकर हवा में फ्लोट कर रही है, धीरे धीरे हवा में आकर तैर रही है, हवा में फ्लोट कर रही है। अब देखिए कि आपका शरीर इस कारपेट के ऊपर धीरे अब हवा में तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब आप हवा में तैर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो, आप धरती से ऊपर उठ गए हो और आप हवा में तैर रहे हो। आप क्यों? अब ये सीधा बादलों की तरफ बड़ी स्पीड से जा रही है। अब एक कारपेट तुम्हारे एस्ट्रल बॉडी को लेकर, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को लेकर अब ये कारपेट लगातार ऊपर बादलों की गहराइयों में, दूर आसमान की गहराइयों में लगातार चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और 3 कहते हो अपने आप को तुम एक बादलों के बीचों बीच पाओगे। एंड 3, अब तुम बादलों के बीच पहुंच गए, घने बादलों के बीच में, डेंस क्लाउड के बीच में। तुम्हारे चारों तरफ सफेद बादल ही बादल, तुम्हारे चारों तरफ केवल सफेद बादल ही बादल है, धुंधी धुंधे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, सब टोटली ब्लैंक हो गया, और तुम इन घने बादलों के बीच में खड़े हुए हो। तुम अपने आप को महसूस कर रहे हो कि तुम घने बादलों के बीच में हो, और तुम्हें इन बादलों को चीर कर तुम्हें उस पार जाना है। यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस क्लाउड, क्योंकि बादलों के उस पार तुम्हारा पहला पिछला जन्म है। बादलों के उस पार तुम्हारा पहला पिछला जन्म है, और तुम 10 से 1 मिनट तक चलकर तुम इन बादलों को क्रॉस करके अपने पहले पिछले जन्म में पहुंच जाओगे बड़ी आसानी से। 10, अब तुम यात्रा करनी तुमने शुरू कर दी। अब तुम चलकर इन बादलों को चीर कर तुम उस पार जा रहे हो। 9, धीरे धीरे बादलों को चीर कर तुम उस पार जा रहे हो। हालांकि चारों तरफ बादल ही बादल है, चारों तरफ धुंधी धुंध है, लेकिन तुम चीर कर उस पार जा रहे हो। 8, धीरे धीरे तुम बातों को चीर कर अपने पहले पिछले जन्म की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। 7, धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो। 6, तुम लगातार अपने पूर्व जन्म की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। 5, अब तुम आधे रास्ते तक आ चुके हो। अब तुम धीरे धीरे अपने आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। अब तुम बहुत जल्दी पूर्व जन्म में पहुंचने वाले हो, एक ही गिनती तक। 4, अब तुम और नजदीक आ चुके हो। हालांकि चारों तरफ बादल ही बादल है, चारों तरफ धुंधी धुंध है, लेकिन तुम धीरे धीरे बादलों को चीर कर उस पार अपने पहले पिछले जन्म में जा रहे हो। 3, अब तुम और नजदीक आ चुके हो, पूर्व जन्म के बिल्कुल नजदीक आ चुके हो। क्यों? और नजदीक आते जा रहे हो, और एक कहते ही तुम बादलों को पार करके अपने पहले पिछले जन्म में अपनी यंग एज में अपने आप को देखोगे, अपनी यंग एज में। एंड अब तुम बादलों से बाहर आ गए, और तुम अपने आप को देख रहे हो अपने पहले पिछले जन्म में तुम कहीं खड़े हुए हो। अपने आप को देखो, तुम कहीं खड़े हुए हो, तुम कहीं खड़े हुए हो, और तुम्हें अपनी आकृति, तुम्हारी अपना शरीर यंग एज में तुम अपने आप को देख रहे हो। अपने आप को देखो, तुम अपनी यंग एज में कहीं खड़े हुए हो, तुम अपनी यंग एज में कहीं खड़े हुए हो, और तुम्हें अपने 2 पांव दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें अपने 2 पांव दिखाई दे रहे हैं। अपने 2 पांवों को देखो, तुम्हें अपने 2 पांव दिखाई दे रहे हैं। अपने पांव को देखो, और देखो तुम्हारे पांव में, तुम्हारे पांव तुम्हें नंगे महसूस हो रहे हैं, या तुम्हारे पांव तुम्हें जूते पहने हुए महसूस हो रहे हैं, यहाँ कोई चप्पल स्लीपर पहना हुआ है। देखो तुम्हारे 2 पांव तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें 2 पांव महसूस हो रहे हैं।
अब देखो तुम्हारे पांव नंगे हैं। हाँ, तुम्हारे पांव में तुमने कुछ पहना हुआ है। तुम्हारे पांव में तुम अपने पहले पिछले जन्म में कहीं खड़े हो यंग एज में और तुम अपने पांवों को देख रहे हो। तुम अपने पांवों को देख रहे हो। तुम अपने पांवों को देख रहे हो। देखो पांव नंगे हैं, यहां तुमने कुछ पहना हुआ है। अब अपना ध्यान अब धीरे से अपनी कमर की तरफ ले जाओ। टेक योर अटेंशन टुवर्ड्स योर वेस्ट नाउ। अपना कमर की तरफ लेके जाकर देखो कि तुमने पांव के ऊपर कमर से नीचे तुमने क्या पहना हुआ है। तुमने कमर से नीचे क्या पहना हुआ है। अपने कमर से नीचे देखो तुमने क्या पहना हुआ है। तुम्हें फील होगा, तुम्हें विजन आएगी, तुम्हें फीलिंग आ सकती है, तुम्हें महसूस हो सकता है कि कुछ तुमने पहना हुआ है। अब देखो कलर क्या है उसका। अगर तुमने कुछ नीचे पहना हुआ है तो उसका रंग क्या है, कैसा रंग है। देखो उसका क्या रंग का कपड़ा पहना हुआ है तुमने। फिर अपना ध्यान धीरे से अपने कंधों की तरफ ले जाओ। अपना ध्यान अपने टॉप अपने कंधों की तरफ लेके जाओ। अपने चेहरे की तरफ जाकर देखो तुमने टॉप पे क्या पहना है। तुमने कमर से ऊपर तुमने टॉप कंधे के ऊपर तुमने क्या पहना हुआ है। और अगर तुमने कुछ पहना हुआ है तो उसका रंग क्या है। तुमने ऊपर टॉप पे तुमने क्या पहना हुआ है। ध्यान से देखो उसका रंग, देखो कि उसका रंग क्या है, तुमने क्या वो पहना हुआ है और कलर क्या है उसका। फिर अपना ध्यान अपने चेहरे की तरफ जाकर देखो कि तुम्हारा जो चेहरा है वो चेहरा जो है तुम्हारा गोरा है, तुम्हारा चेहरा काला है, या तुम्हारा चेहरा व्हिटिश यानी कि गेहुआ कलर का है। अपने चेहरे को देखो। अपने चेहरे को देखो। देखो कि तुम्हारा चेहरा गोरा है, काला है, या कोई व्हिटिश कलर यानी कि गेहुआ कलर का है। और अब देखो कि तुम्हारे बाल कैसे हैं। देखो तुम्हारे बाल कैसे हैं, छोटे बाल हैं या बड़े बाल हैं तुम्हारे। अपने बालों को देखो, या सर गंजा है या तुम्हारा सर पे कुछ बाल हैं, और है तो कितने छोटे हैं कि बड़े हैं। अब अपने चेहरे को देखकर अंदाजा लगाओ। अपने चेहरे को देख के अंदाजा लगाओ कि तुम्हारी अप्रोक्सीमेट तुम्हारी उम्र कितनी हो सकती है इस वक्त। ये चेहरे कितनी उम्र वाला व्यक्तित्व है। ये जो चेहरा तुम्हें महसूस हो रहा है ये चेहरा कितनी उम्र का है, करीब करीब अंदाजा। अब अपना ध्यान अपने चारों तरफ दौड़ाओ। अब अपना ध्यान चारों तरफ दौड़ाओ और देखो कि जहां तुम खड़े हो तुम्हारे आसपास में अब चारों तरफ देखो। अब तुम जहां भी खड़े हो अपने आसपास में चारों तरफ देखो कि तुम कहां खड़े हो। क्या तुम किसी घर में हो, क्या तुम किसी बाजार में हो, क्या तुम किसी खेती के पास हो, कोई नदी के पास हो, कोई पहाड़ के पास हो, आसपास में कोई मैदान है, जंगल है, क्या है। देखो आसपास में चारों तरफ, अपने आसपास में चारों तरफ देखो कि तुम कहां खड़े हुए हो इस वक्त। अब 3 की गिनती के बाद अब तुम यहां से निकलकर तुम अपने सीधे अपने घर जाओगे, अपने परिवार के पास जाओगे जहां तुम्हारा अपना घर है, अपना परिवार है। 1 तुम्हारी चेतना यहां से निकलकर तुम्हारे घर परिवार में जा रही है। क्यों तुम्हारी चेतना धीरे धीरे तुम्हारे घर परिवार में जा रही है। और 3 कहते ही तुम अपने आप को अपने घर परिवार में पाओगे एंट्री। अब तुम अपने घर में आ गए। अब तुम अपने घर के अंदर हो, तुम अपने घर में हो। अपने आप को देखो, तुम अपने घर के अंदर हो। अब देखो तुम्हारा घर कैसा है। तुम्हारी चेतना अब तुम्हारे घर के अंदर है। अब देखो तुम्हारा घर कैसा है। कच्चा घर है कि पक्का घर है। कच्चा मकान है कि पक्का मकान है। छोटा घर है या बड़ा घर है। तुम अपने घर के अंदर हो और अपने घर को देख रहे हो। देखो तुम्हारा घर छोटा है या बड़ा है, कच्चा है या पक्का है।
और इस घर के अंदर कितने कमरे महसूस हो रहे हैं? अपने घर में यात्रा करके देखो, क्या एक कमरा वाला घर है, या 2-4 कमरे हैं, या बहुत सारे कमरे हैं? तुम अपने घर के अंदर अब अपने कमरों को देख रहे हो कि तुम्हारा घर 1 कमरे वाला है, 2 कमरे वाला है, 4-5 कमरों वाला है, या ज्यादा कमरों वाला है? कितने कमरों वाला देखो तुम्हारा घर कैसा है। और अब तुम इस घर में यात्रा करोगे, अब तुम इस घर के अंदर यात्रा करके देखोगे कि तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य मेंबर्स होंगे। अब देखो तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारे घर में देखो कौन कौन है, कोई मेल, कोई फीमेल, कोई बच्चे। देखो तुम अपने घर के अंदर हो, अब तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारे घर में कितनी फीमेल है। क्या देखो तुम्हारे घर के अंदर क्या कोई फीमेल भी है वहां पर? क्या कोई मेल है, कोई बच्चे हैं? देखो अब घर के अंदर कौन कौन है फैमिली मेंबर। अगर घर के अंदर अगर कोई फीमेल है तो कितनी फीमेल है? 1 फीमेल है या 2-3 फीमेल है? अगर मेल है तो 1 मेल है या 2-4 मेल है? 1-2 मेल है। देखिए ध्यान से। और बच्चे हैं तो बच्चे कितने? देखिए 1 बच्चा है कि 2 बच्चे हैं कि ज्यादा बच्चे हैं? और इनका तुम्हारे साथ संबंध क्या है? अब इनका तुम्हारे साथ संबंध क्या है? देखो क्या कनेक्शन है तुम्हारा इनके साथ? कौन है ये तुम्हारे? क्या संबंध लगता है तुम्हारा इनके साथ? ये कौन है? तुम्हें क्या फील आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है कि तुम्हारे संबंध कौन है? ये संबंधी कौन है तुम्हारे? अब इनको आकार और चेहरे को देख के अंदाजा लगाओ कि क्या इस जन्म में कहीं पर भी ये रिसेम्बलेंस करते हैं। अगर हम उनको देखें तो इस जन्म में क्या ये लोग तुम्हारे आसपास में कहीं पर भी किसी और संबंध के रूप में है? आसपास में तुम्हारे कहीं पर क्या इस जन्म से इनका कोई लिंक या कनेक्शन है, कोई रिसेम्बलेंस है इस जन्म में? देखो ध्यान से देखो कि क्या इस जन्म में तुम्हारे आसपास में किसी और संबंध के रूप में कहीं तुम्हारे आसपास में है ये लोग? अब तुम अपने घर से बाहर निकल जाओ। अपने घर से बाहर आकर देखो कि तुम्हारा घर अकेला है कि और भी बहुत सारे घर है। अब तुम अपने घर से बाहर आ गए और आकर तुम देख रहे हो कि तुम्हारा घर अकेला है या बहुत सारे घर है वहां पर। अब तुम यहां से निकलकर तुम नजदीक के किसी बाजार में जाओगे, बस्ती में जाओगे जहां लोग होंगे या भीड़ होगी। अब तुम्हारी चेतना धीरे धीरे नजदीक के बाजार बस्ती में जा रही है। अब तुम्हारी चेतना धीरे धीरे नजदीक के बाजार बस्ती में जा रही है। क्यों? तुम्हारी चेतना धीरे धीरे नजदीक के बाजार बस्ती में जा रही है। और 3 कहते तुम अपने आप को किसी बाजार बस्ती में पाओगे। एंड 3 अब तुम किसी बाजार और बस्ती में आ चुके हो और तुम बाजार के बीच खड़े हुए हो, बस्ती के बीच में जहां लोग हैं या भीड़ है या क्राउड है। अब देखो अब तुम्हारे आसपास में कई तरह के लोग घूम रहे हैं। तुम्हारे आसपास में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और इन्होंने कोई खास तरह का एक पहनावा पहना हुआ है। तुम्हारे आसपास में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं और इन्होंने एक खास तरह का पहनावा पहना हुआ है। देखो इन लोगों को, महसूस करो या अपने आसपास के लोगों को देखो कि इन्होंने किस तरह का ड्रेस डाल रखा है। जो तुम्हारे आसपास में जो लोग घूम रहे हैं, इन्होंने किस तरह का पहनावा ड्रेस पहना हुआ है। ध्यान से देखिए इन्होंने किस तरह का ड्रेस और पहनावा पहना हुआ है। और इन्होंने जो पहनावा पहना है, ये पहनावा देखो कि ये पहनावा कहां का हो सकता है। क्या कोई भारतीय पहनावा है या कोई पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न ड्रेस है? किस तरह का ड्रेस है? या कोई एशियन, कोई चाइनीज, अफ्रीकन, कैसा ड्रेस लगता है? क्या पहना है लोगों ने और किस तरह का ड्रेस है ये? और इस ड्रेस को देखकर अंदाजा लगाओ
कि ये जो ड्रेस है ये लोग कहाँ के हो सकते हैं। तुम्हें क्या फील आ रहा है, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है कि ये लोग कहाँ के हो सकते हैं, ये ड्रेस कहाँ का हो सकता है। तुम्हें अंदर से फील आएगा, तुम्हें महसूस होगा कि ये ड्रेस वाले लोग कौन, कहाँ के लोग होते हैं लोग। अब तुम बाजार के अंदर घूम रहे हो, तुमने देखा कि बाजार में बहुत तरह तरह के सामान की बिक्री हो रही है। अब देखो बाजार में बहुत तरह तरह के पुराने सामान की बिक्री हो रही है, सब पुराना जगह, पुराना समय है, और एक बिल्कुल अलग कई तरह के सामान वहां पे बिक्री हो रहे हैं। अब ध्यान से देखो किस तरह के सामान बिक्री हो रहे हैं वहां पर, किस तरह के सामान बेचे जा रहे हैं वहां पर। और अब तुम बाजार के अंदर बड़े आराम से घूम रहे हो, तो तुम्हारी कोई जान पहचान का कोई व्यक्ति मिल गया और वो तुम्हारा नाम जोर जोर से पुकार रहा है। तुम्हारे पहचान का कोई तुम्हारा एक दोस्त मिल गया, पहचान का कोई आदमी मिल गया जो तुम्हारा पीछे से तुम्हारा नाम पुकार रहा है जोर जोर से, और तुम्हारे कानों में तुम्हारे नाम की एक आवाज आ रही है, तुम्हारे कानों में एक नाम की एक आवाज आ रही है, तुम अपने नाम को सुन रहे हो, तुम अपने नाम को सुन रहे हो। अपने नाम को सुनो, तुम्हारे कानों में एक आवाज गूंज रही है, कोई तुम्हें पुकार रहा है बड़े जोर जोर से, तुम्हारा ही नाम लेकर तुम्हें बुला रहा है। सुनो तुम्हारा नाम क्या है, अपना नाम सुनो कि तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारे कानों में एक आवाज गूंज रही है, तुम्हें अपना नाम महसूस हो रहा है। अब अपना ध्यान ऊपर आसमान की तरफ जाकर देखो कि ऊपर आसमान की तरफ तुम देख रहे हो, और तुमने देखा कि आसमान में एक ईयर लिखा हुआ है, ईयर। अब देखो कि आसमान में एक ईयर लिखा हुआ है। अब देखो कि ऊपर आसमान में ईयर जो लिखा है उसका पहला नंबर तुमको पढ़ना है, तुम्हें पहला नंबर उसका पढ़ना है। अब ध्यान से पहला नंबर पढ़ो कि देखो कि पहला नंबर वहां पे क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर आसमान में एक ईयर लिखा हुआ है, ईस्वी, ईयर। अब देखो कि ऊपर आसमान में पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है। पहला नंबर देखो कि आसमान में क्या लिखा हुआ है। फिर सेकंड नंबर पढ़ो, सेकंड नंबर देखो कि आसमान में क्या लिखा हुआ है। सेकंड नंबर, सेकंड नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, और उसके बाद फोर्थ नंबर। अब पूरा का पूरा ईयर पढ़ो, पूरा का पूरा ईयर पढ़ो, और देखो कि ऊपर आसमान में एक ईयर लिखा हुआ है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो कौन सा ईयर है, ध्यान से महसूस करो। तुम्हारे कानों में आवाज भी आ सकती है, तुम महसूस भी कर सकते हो कि कौन सा ईयर है ये। अब यहां से निकलकर अब अपनी चेतना को अपनी सीधे अपनी बाजार के बीच एक ऐसी जगह ले जाके खड़े हो जाओ कि जहां पे बाजार के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है। अब तुम बाजार के बीच एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड, और जिसके ऊपर उस शहर का या बस्ती का या कंट्री का नाम लिखा हुआ है। उस बोर्ड के ऊपर, उस बोर्ड के ऊपर उस कंट्री का या बस्ती का या गांव का नाम लिखा हुआ है, और तुम्हारे सामने बोर्ड है, तुम्हारे सामने बोर्ड है, और बोर्ड के ऊपर तुम पढ़ रहे हो। अब सबसे पहला अक्षर पढ़ो, सबसे पहला अक्षर पढ़ो, और देखो कि सबसे पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला अक्षर देखो कि सबसे पहला अक्षर क्या लिखा हुआ है। फिर दूसरा अक्षर, फिर तीसरा अक्षर। अब पूरा का पूरा वो नाम पढ़ने की कोशिश करो, पूरा का पूरा नाम जानने की कोशिश करो। तुम्हें या तो वो नाम तुम्हें महसूस होगा, तुम्हारे कानों में आवाज आएगी उस गांव के, उस शहर की, उस बस्ती की, और या तो तुम्हें नाम महसूस होगा या तुम उसको पूरा का पूरा पढ़ पा रहे हो। अब देखो कि ये क्या नाम तुम्हारे सामने आ गया। अब
अब तुम सीधे अपनी जवानी की अवस्था में जाओगे। जब तुम 30 साल के आसपास हो जाओगे, तुम अपनी जवानी की अवस्था में जाकर देखोगे कि तुम 30 साल के जवान हो गए हो, और देखो कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। देखो तुम्हारी शादी हो गई है क्या, और तुम्हारे घर में क्या कोई बच्चे वगैरह हैं, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे बच्चे हैं। अपने आप को तुम अपने घर के अंदर देख रहे हो कि तुम्हारी कोई पत्नी है या पति है, या तुम्हारे कोई बच्चे भी हैं। और अगर कोई बच्चे भी हैं, कोई पति पत्नी भी है, तो देखो कि क्या इस जन्म से कहीं पर ये लिंक है इसका, क्या इस जन्म से कहीं पर भी इनका कोई लिंक महसूस हो रहा है कि इस जन्म में तुम्हारे आसपास में ये लोग कहीं पर भी है ये लोग। अब तुम अपने काम धंधे पे जाओगे। अब तुम अपने काम धंधे पे जाकर देखोगे कि तुम्हारा अपना कोई प्रोफेशन है, तुम्हारा अपना कोई काम धंधा है। क्या है, देखो तुम्हारा काम धंधा, तुम्हारा प्रोफेशन, तुम्हारा किस तरह का काम धंधा है। देखो तुम क्या कर रहे हो अपनी यंग एज में, अपनी युवावस्था में, अपनी अडल्ट एज में तुम क्या कर रहे हो। अपने आप को देखो, तुम अपने काम धंधे की जगह पर हो, और देखो तुम्हारा काम धंधा किस तरह का है तुम्हारा। अब यहां से निकलकर अब अपने पूर्व जन्म के अंदर तुम एक ऐसा कोई मेजर इवेंट को देखोगे, एक मेजर इवेंट जिसने तुम्हारे दिमाग पे बहुत बड़ा असर डाला, या तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उसने अब तुम्हें प्रभावित किया। अब तुम अपने जीवन के किसी मेजर इवेंट को देखोगे। मेजर इवेंट यानी कि ऐसी कोई घटना जिसने तुम्हारे दिमाग पे बहुत बड़ा असर डाला था, तुम उस मेजर इवेंट को महसूस करोगे। अब यहां से निकलकर तुम अपनी मृत्यु की अवस्था में पहुंच जाओगे। अब अपनी मृत्यु की अवस्था में चले जाओ। गो टू योर डेथ एज नाउ। अब अपनी मृत्यु की अवस्था में जाकर देखो, अब तुम्हारी मृत्यु हो गई, अब तुम्हारी मौत हो गई, और तुम देख रहे हो कि तुम्हारी डेड बॉडी पड़ी हुई है। देखो तुम्हारी मृत्यु हो गई है और तुम्हारी डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब ध्यान से देखो तुम्हारी डेड बॉडी जो पड़ी है। अब अपने आप को महसूस करो कि इस समय कितनी उम्र में तुम्हारी डेथ हुई, कितनी उम्र में तुम्हारी डेथ हुई। जब तुम्हारी डेथ हुई उस समय तुम्हारी कितनी उम्र थी। What was your age at the time of your death? अब तुम अपनी मृत्यु की अवस्था में अपनी डेड बॉडी को देख रहे हो, और देखो तुम्हारी डेड बॉडी जो है, क्या तुम काफी मिडिल एज में मरे या तुम बूढ़े होकर मरे। और देखो तुम्हारी बॉडी को तुम देख रहे हो, कितनी उम्र थी। देखो महसूस करो कितनी उम्र थी तुम्हारी। और तुम्हारी डेड बॉडी के पास कितने लोग खड़े हुए हैं तुम्हारी डेड बॉडी के आसपास। 2, 4, 8, 10, 15, 20 या बहुत सारी भीड़ है। देखो जब तुम्हारी डेथ हो गई तो उस समय तुम्हारे पास में कोई है या नहीं है। अगर है तो कितने लोग हैं तुम्हारे आसपास में। कोई 2, 4, कोई 8, 10, या कोई बहुत बड़ी भीड़ है तुम्हारे आसपास में। और इन लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ, इन लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ। क्या तुम्हारी बॉडी को जला दिया, या इन्होंने तुम्हें गाड़ दिया। इन्होंने तुम्हें जला दिया या तुम्हें गाड़ दिया। अब ध्यान से देखो, इन्होंने तुम्हें जला दिया या तुम्हें गाड़ दिया। अब तुम्हारा शरीर नष्ट हो गया। अब तुम्हारा शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा शरीर से मुक्त होकर बाहर आ गई है। तुम्हारी चेतना देखो शरीर से मुक्त होकर बाहर आ गई है। तुम्हारी चेतना शरीर से मुक्त होकर बाहर आ गई, और तुम्हारी अब अपनी आत्मा को देख रहे हो। अब अपनी आत्मा को देख रहे हो कि तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे शरीर से ऊपर उठकर हवा में आ गई है। ऊपर हवा में आ गई है, बिल्कुल ऊपर। तुम्हारी चेतना शरीर से मुक्त होकर बाहर आ गई। अब अपनी आत्मा का कलर देखो। अब अपनी आत्मा का कलर देखो कि क्या कलर की आत्मा है तुम्हारी। क्या कलर की आत्मा है तुम्हारी। अपनी आत्मा का कलर देखो कि कौन से कलर की है तुम्हारी आत्मा। अब ये आत्मा धीरे धीरे ऊपर ब्रह्मांड की तरफ जाएगी। अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है। और 3 की गिनती के बाद
अब ये सीधी 100 साल के बाद 2120 में पहुंच जाएगी। 1, तुम्हारी चेतना अब 2120 में जा रही है। 2, तुम्हारी चेतना 2120 में जा रही है 100 साल के बाद के भविष्य में। और जब मैं 3 कहूंगा, तुम अपने आप को बिल्कुल एक डिफरेंट कैरेक्टर में, डिफरेंट व्यक्तित्व में अपने आप को देखोगे, एक अलग अलग दुनिया में। एंड 3, अब तुम्हारी चेतना 100 साल के बाद 2120 में तुम कहीं खड़े हुए हो। 2120 में तुम कहीं खड़े हुए हो, अपने आप को बिल्कुल एक अलग व्यक्तित्व के रूप में तुम देख रहे हो। योर पर्सनालिटी हैज बिकम टोटली डिफरेंट नाउ। और तुम कहीं खड़े हुए हो, तुम कहीं खड़े हुए हो, अपने आप को देख रहे हो। अब देखो कि तुम मेल हो या तुम फीमेल हो। देखो अपने आप को, तुम मेल कैरेक्टर हो या तुम फीमेल कैरेक्टर हो, तुम स्त्री हो या तुम पुरुष हो। देखो अपने आप को। और तुमने किस तरह के कपड़े डाल रखे हैं, तुमने किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं। अपने कपड़ों को देखो, सर से लेकर पांव तक अपने कपड़ों को देखो, तुमने किस तरह के कपड़े डाल रखे हैं और इन कपड़ों का रंग भी क्या है। और अपने चेहरे को देखो, अपने चेहरे के कलर, स्किन के टेक्सचर को देखो। तुम गोरे हो, तुम काले हो या तुम ब्रिटिश यानी कि गेहूं कलर के हो। अपने चेहरे के कलर को देखो, अपने स्किन के कलर को देखो। तुम गोरे हो, तुम काले हो या तुम ब्रिटिश कलर के हो। कैसे हो, देखो अपने आप को। और जहां तुम खड़े हो, और जहां भी तुम खड़े हो, अपने आप को देखो कि तुम्हारी उम्र कितनी है। अपनी उम्र कितनी है देखो, तुम्हारी उम्र तुम्हें कितनी महसूस हो रही है, क्या उम्र है देखो इस वक्त तुम्हारी। और जहां तुम खड़े हो, अपने आसपास में चारों तरफ देखो, अपने आसपास में चारों तरफ देखो। बिल्डिंग्स है, रोडे हैं, लोग हैं, भीड़ है। देखो तुम्हारे आसपास में बाजार है और तुम कहीं खड़े हुए हो। अब देखो कि वहां पे उनको देखकर क्या महसूस होता है कि कौन सी कंट्री है ये कौन सी कंट्री है। कोई भारत जैसा देश लगता है या कोई विदेश लगता है। देखो कि जहां भी तुम खड़े हुए हो, ये कौन सी कंट्री महसूस हो रही है तुम्हें। आसपास में जो लोग घूम रहे हैं, बाजार, जो बिल्डिंग, जो रोड, सबको देखकर महसूस करो कि तुम कौन सी जगह पर हो। ये जगह कौन सी है, कौन सी कंट्री है ये। और अब यहां से 3 की गिनती बाद तुम सीधे अपने घर जाओगे, अपने परिवार में जाओगे। 1, तुम्हारी चेतना धीरे धीरे तुम्हारे घर परिवार में जा रही है। 2, तुम्हारी चेतना धीरे धीरे घर परिवार में जा रही है। और 3 कहते तुम अपने आप को अपने घर परिवार में पाओगे। एंड 3, अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर परिवार में आ चुकी है, अब अपने घर में हो। अब तुम्हारी चेतना तुम्हारे घर पहुंच चुकी है। अपने घर को देखो, अपने घर को देखो, तुम्हारा घर कैसा है। देखो तुम्हारा घर कैसा है, छोटा घर है, बड़ा घर है, हवेली जैसा है, कैसा घर है। देखो तुम अपने 2120 में फ्यूचर के घर में हो। देखो तुम्हारा घर कैसा है। हाउ इज योर होम। देखो अपने घर को देखो, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। और तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे अपने परिवार के सदस्य होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे। अब देखो तुम्हारे घर में फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है। तुम्हारे घर के अंदर फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है। अगर कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई बच्चे हैं, तो देखो कितने मेल, कितने फीमेल और कितने बच्चे हैं। देखो ध्यान से महसूस करो कि कितने मेल फीमेल है तुम्हारे घर में। और इनका तुम्हारे साथ संबंध क्या है, तुम्हारा इनके साथ क्या कनेक्शन है, कौन है ये तुम्हारे, क्या लगते हैं तुम्हारे। और ये भी महसूस करो कि क्या इस जन्म से इनका कोई रिसेम्बलेंस है। क्या इस जन्म में तुम्हारे आसपास में ये कहीं पर भी है, ये लोग तुम्हारे आसपास में कहीं पर भी, क्या ये तुम्हारे आसपास में इस जन्म में भी कहीं पर भी है ये। और अगर है तो किस रूप में तुम्हारे आसपास है ये। अब किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा
अब किसी ने तुम्हारे परिवार के मेंबर ने तुम्हारा नाम पुकारा और तुम्हारे कानों में एक आवाज आ रही है तुम्हारे ही नाम की तुम्हें एक आवाज आ रही है, अपने नाम को सुनो। क्या नाम है तुम्हारा? किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा। किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा और तुम्हारे कानों में एक आवाज आ रही है, अपने नाम को सुनो। किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा। क्या नाम है तुम्हारा? अपना नाम सुनो। अब तुम अपने बिजनेस एरिया में जाओगे, अपने प्रोफेशनल एरिया में जाओगे। 2120 के आसपास के उस टाइम पीरियड में पहुंच जाओ जब तुम्हारा अपना कोई काम धंधा होगा, तुम्हारा अपना कोई प्रोफेशन होगा। अब अपने आप को देखो कि तुम अपने प्रोफेशनल एरिया में हो, तुम अपने काम काज की जगह पर हो और तुम कुछ काम धंधा कर रहे हो। अब अपने आप को देखो कि तुम्हारा काम धंधा किस तरह का है, तुम क्या काम कर रहे हो। देखो अपने आप को। तुम किस तरह का काम कर रहे हो, देखो अपने आप को। और देखो कि उस समय लोग कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल, किस तरह का मोबाइल यूज कर रहे हैं लोग उस समय किस तरह के गैजेट्स होंगे जब लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। देखो कि उस समय किस तरह के गैजेट्स हैं, लोग किस तरह के कम्युनिकेशन के गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं आपस में बातचीत करने के लिए। टीवी, कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किस तरह के हो गए हैं उस समय, उसका क्या आकार होगा, किस तरह के गैजेट्स होंगे। देखो अब देखो कि बाहर आकर, सड़क पे आकर देखो कि लोग कम्युनिकेशन, लोग ट्रांसपोर्टेशन कैसे यूज कर रहे हैं। यातायात के वाहन, किस तरह के वाहन यूज कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पीपल आर यूजिंग। देखो कि बाहर आके सड़क पे देखो कि लोग किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये सब कुछ जान लेने के बाद अब तुम्हारी चेतना सीधी लौटकर 2025 में आ जाएगी वर्तमान जीवन के भविष्य में। अब तुम्हारी चेतना यहां से निकलकर वर्तमान जीवन के भविष्य में आ रही है और 2025 में पहुंच जाएगी। क्यों? तुम्हारी चेतना धीरे धीरे 2025 में जा रही है और 3 कहते ही तुम अपने आप को 2025 वर्तमान जीवन के भविष्य में अपने आप को देखोगे एंड फ्री। अब तुम वर्तमान जीवन में अपने घर के अंदर हो। 2025 में तुम अपने घर के अंदर हो। अब देखो कि 2025 में तुम्हारे घर के अंदर, अब देखो तुम्हारा घर क्या वही सेम घर है तुम्हारा, या तुमने अपना घर बदल दिया है। तुम अपने घर के अंदर हो। अब देखो तुम्हारा घर क्या वही घर है या तुमने अपना घर बदल दिया है। और तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे अपने फैमिली मेंबर्स में देखो, क्या कोई फैमिली मेंबर ऐड हो गया है या कोई फैमिली मेंबर कोई आसपास कहीं इधर उधर कहीं चला गया है। देखो तुम्हारे घर के अंदर जो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं उसमें कौन कौन तुम्हारे साथ में है इस वक्त और कौन कौन इधर उधर कहीं चले गए हैं। कोई विदेश चला गया या कोई बाहर किसी दूसरे कंट्री में चला गया। देखो कि तुम्हारे घर में इस वक्त कितने फैमिली मेंबर्स हैं और कौन कौन है। क्या कोई नया फैमिली मेंबर ऐड हुआ है, कोई बच्चा, या घर में किसी की शादी हो गई या कोई बहू आ गई। अब अपने आप को अपने काम धंधे पे लेके जाओ। अब अपने आप को अपने काम धंधे पर जाकर देखो कि तुम कुछ अपने काम धंधे में, तुम अपने प्रोफेशनल एरिया में जाकर देखो कि तुम्हारे प्रोफेशन में क्या प्रगति हो चुकी है। 2025 का टाइम पीरियड है और देखो कि तुम्हारा काम धंधा किस तरह का है और तुमने क्या डेवलपमेंट कर लिया है। तुम अपने 2025 में
अपने काम धंधे की जगह पर हो, अपने प्रोफेशन में हो, और देखो कि तुम्हारे प्रोफेशन में तुमने क्या क्या बड़ा परिवर्तन मेजर चेंज क्या आ चुका है। देखो 5 साल के बाद का परिवर्तन तुम अपने कैरियर में महसूस कर रहे हो। और तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन, और देखो कि तुम्हारी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की है। तुम्हारी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की है। देखो तुम्हारी आर्थिक स्थिति किस तरह की है। अपने आर्थिक स्थिति को देखो। अगर तुम कहीं जॉब पे हो तो देखो कि तुमने क्या प्रमोशन पा लिया है, या तुम क्या उसी जगह पर हो, या तुम किसी और किसी सिटी में जा चुके हो। अगर तुम अपने जॉब में कहीं हो तो देखो कोई प्रमोशन मिल गया है, या तुमने कोई और जगह बदल दी है, या तुमने जॉब बदल दिया है, या तुमने कोई बिजनेस बदल दिया है। देखो कि 2025 में क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। अब ये सब कुछ जान लेने के बाद तुम्हारी चेतना सीधी 3 की गिनती के बाद 2030 में जाएगी, यानी कि ठीक 10 साल के बाद के भविष्य को देखेगी। 1। अब तुम्हारी चेतना धीरे धीरे 2030 में जा रही है। क्यों तुम्हारी चेतना धीरे धीरे 2030 में जा रही है। और 3 कहते ही तुम अपने आप को 10 साल के बाद 2030 में अपने आप को देखोगे। एंड 3। अब तुम्हारी चेतना 2030 में आ चुकी है। अब 10 साल के बाद का भविष्य अब तुम देख रहे हो, और अपने घर के अंदर हो। तुम अपने घर के अंदर हो, और देखो तुम्हारे घर के अंदर देखो कि तुम घर के अंदर अपने आप को देख रहे हो। देखो तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे फैमिली में क्या चेंज आ चुका है। तुम्हारे फैमिली में क्या चेंज आ गया है। अपने परिवार के साथ हो, अपने घर के अंदर हो, और देखो तुम्हारे परिवार में क्या चेंज आ चुका है। और देखो कि तुम्हारी अपनी हेल्थ कैसी है। देखो तुम्हारी अपना हेल्थ कैसा है। तुम्हारा अपना फिटनेस, फिजिकल फिटनेस कैसी है तुम्हारी। दुबले हो गए हो, मोटे हो गए हो, या काफी बूढ़े हो गए हो। और देखो तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बेटा बेटी, तुम्हारे भाई बहन, किसी ने कहीं कहीं दूर चला गया है, कोई जॉब पे लग गया है, किसी की शादी हो गई है। तो देखो कि परिवार में क्या चेंजेस आ चुके तुम्हारे परिवार में 2030 के पीरियड में क्या क्या परिवर्तन आ चुके हैं। और क्या घर वही है तुम्हारा कि तुमने घर चेंज कर दिया। अब तुम अपने आप को अपने काम धंधे पे लेके जाओगे। अब अपने आप को अपने प्रोफेशनल एरिया में लेके जाओ, और देखो कि तुम अपने बिजनेस प्लेस पे हो, तुम अपने काम धंधे पे हो, और देखो कि तुम क्या काम कर रहे हो। अब देखो कि तुम्हारा अपना काम धंधा क्या उसमें परिवर्तन आ चुका है। मेजर चेंज देखो क्या आ चुका है तुम्हारे काम धंधे में। 10 साल के बाद 2030 में तुम्हारा अपना जॉब, कैरियर, बिजनेस कैसे होगा। देखो क्या परिवर्तन उसमें आ चुका होगा। क्या तुम उसी जॉब बिजनेस में हो, या तुमने कोई चेंज कर दिया है। और देखो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अब देखो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की है। हाउ इज योर फाइनेंशियल कंडीशन। अब ये सब कुछ जान लेने के बाद तुम्हारी चेतना तुम्हारे पर्सनल सीक्रेट को जानेगी। तुम्हारे जीवन का जो पर्सनल सीक्रेट है, तुम्हारे अपने कार्मिक कनेक्शन, जो तुम्हारे वर्तमान जीवन में जो तुम समस्याएं देख रहे हो, उसका कार्मिक कनेक्शन जानोगे। मैं 3 की गिनती गिनूंगा, तुम्हारी चेतना सीधी उस टाइम पीरियड में चली जाएगी जहां से इसका कार्मिक कनेक्शन बना हुआ है। 1। अब तुम्हारी चेतना किसी उस कार्मिक कनेक्शन में जा रही है जहां से इसका कार्मिक कनेक्शन और लिंक बना हुआ है। क्यों तुम्हारे वर्तमान जीवन की जो समस्याएं, जो तुम्हारे सीक्रेट्स है, तुम उसको जानने के लिए उस टाइम पीरियड में जा रहे हो जहां से इसका कनेक्शन बना हुआ है। क्यों तुम्हारी चेतना सीधे उस कॉज पे जा रही है। एंड 3।
अब तुम्हारी चेतना सीधी उस टाइम पीरियड में पहुंच चुकी है जहां से तुम्हारा इसका कार्मिक कनेक्शन बना हुआ है। अब 3 की गिनती के बाद तुम्हारे सामने वो पूरी घटनाएं, वो पूरे सीक्वेंस, वो सब तुम्हारे सामने आ जाएंगे। 1, अब तुम्हारे सामने वो पूरी कहानी, वो पूरी घटनाएं, वो पूरे संयोग तुम्हारे सामने आ रहे हैं। 2, तुम्हारे सामने धीरे धीरे वो पूरी कहानी आ रही है, वो सारी घटनाएं तुम्हारे सामने आ रही है, तुम्हारे सारे लिंक, सारे कॉज तुम्हारे सामने आ रहे हैं। और जब मैं 3 कहूंगा तो तुम्हारे सामने पूरी स्टोरी एकदम क्लियरली आ जाएगी। एंड 3, अब देखो कि तुम्हारे कार्मिक कनेक्शन कहां से चले आ रहे हैं, जिसका प्रभाव तुम्हें वर्तमान जीवन में तुम्हें महसूस हो रहा है। अब तुम उस रूट कॉज पे पहुंच चुके हो, तुम उस रूट कॉज को जान रहे हो जहां से इसका लिंक और कनेक्शन बना हुआ है। तुम एग्जैक्टली उस टाइम पीरियड में जा चुके हो जहां से वर्तमान जीवन में उसकी परछाई पड़ रही है। अब तुम उस घटनाओं को महसूस कर रहे हो, उस कहानी को महसूस करो कि ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जिसका परिणाम तुम्हें इस जन्म में देखना पड़ रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से महसूस करो पूरी घटनाओं को, पूरे घटनाक्रम को, पूरे एक एक सीक्वेंस को ध्यान से महसूस करो कि ऐसा क्या हुआ था, जिसका वो क्या कहानी थी, वो क्या किसी का, तुमने किसी के साथ कोई गलत किया था, या तुम्हारे से कुछ अनजाने में गलत हो गया था, क्या तुमको किसी ने बददुआ दी थी, क्या तुमने किसी के साथ कोई अत्याचार किया था, क्या ऐसा हो गया था कि जिसका परिणाम तुम्हें इस जन्म में तुम्हारे साथ तुम्हें महसूस करना पड़ रहा है। वो कनेक्शन को जानो, वो टाइम पीरियड में जाकर सारी घटनाएं और सीक्वेंस को देखो। अब ये सब कुछ जान लेने के बाद अब तुम्हारी चेतना अब तुम्हारे किसी दिवंगत मर्द आत्मा का आवाहन करेगी और उनसे मुलाकात करेगी। अब जिस आत्मा को तुम बुलाना चाहते हो, अब उसका नाम लेकर कहेंगे, हे आत्मा, आप मेरे सामने प्रकट हो और मेरा मार्गदर्शन करो। हे आत्मा, आप मेरे सामने आकर प्रकट हो और मेरा मार्गदर्शन करो। हे आत्मा, आप मेरे सामने आओ और मुझे मार्गदर्शन दो और मुझे प्रकट होकर मुझे गाइड करो। अब 3 की गिनती के बाद जिस आत्मा का, मर्द आत्मा का तुमने आह्वान किया, इन्वोकेशन, वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। 1, अब धीरे धीरे वो आत्मा तुम्हारे सामने आ रही है। 2, धीरे धीरे वो दृश्य तुम्हारे सामने प्रकट हो रही है। और 3 कहते ही तुम उसको अपने सामने महसूस करोगे। एंड 3, अब वो आत्मा बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। अब आप उनसे पूछिए कि क्या उनकी कोई अधूरी इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी है। पूछो उनसे कि क्या उनकी कोई ऐसी अधूरी इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी है। पूछो उनसे। अब पूछो उनसे कि तुम्हारे वर्तमान जीवन में जो समस्याएं चल रही है, उनसे गाइडेंस मांगो कि उसका क्या समाधान है। जो तुम्हारे वर्तमान जीवन में जो तुम्हें समस्याएं चल रही है, उनसे पूछो कि क्या समाधान है उसका। पूछो उनसे कि क्या वो कहीं जन्म ले चुके हैं, और अगर नहीं लिया है तो वो जन्म कहाँ लेंगे और आपके परिवार में क्या लौट कर आएंगे। अब देखो कि वो तुम्हारे परिवार में उनका वापस कहीं जन्म अगर हो रहा है तो किस रूप में जन्म हो रहा है और परिवार में किसके पास जन्म हो रहा है। ध्यान से महसूस करो। यानी तो अगर जन्म ले चुके हैं तो किसके घर में जन्म ले चुके हैं, अगर वापस आ गए हैं तो, और किस रूप में आए हुए हैं।
पूछो उनसे कि अगर वो वापस लौट के आ रहे हैं तो परिवार में किस रूप में कहां पर जन्म ले चुके हैं या जन्म लेने वाले हैं। तुम्हारे अपने परिवार में कहां पर जन्म लेने वाले हैं, देखो ध्यान से। अब ये सब कुछ जान लेने के बाद अब उनको धन्यवाद दें और कहें कि वो अपने सोर्स में वापस चले जाएं। अब 3 की गिनती तक वो अंतर्धान हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। 1, अब धीरे धीरे वो चेतना तुम्हारे सामने से जा रही है। 2, तुम्हारी वो आत्मा तुम्हारे सामने से जा रही है। एंड 3, अब वो डिसअपियर हो गई। अब 5 की गिनती के बाद तुम बड़े आराम से अपनी स्वाभाविक चेतना में लौट करके आ जाओगे। 5 की गिनती के बाद और तुम बड़े अपने पूरे शरीर में प्रवेश करोगे। 1, तुम्हारी चेतना लौटकर तुम्हारे शरीर में आएगी। लेकिन तुमने अब तक जो कुछ देखा वो तुम्हें सब अच्छी तरह याद रहेगा और तुम्हारी मेमोरी बैंक में हमेशा रिटेन रहेगा। और जब भी तुम याद करना चाहोगे तुम्हें पूरी कहानी अब तक जो तुमने देखा सब तुम्हें याद रहेगी हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत। क्यों? तुम्हारी चेतना लौटकर शरीर के ऊपर आ रही है। 3, तुम्हारे ऊपर तैरने लग रही है। 4, तुम्हारे अंदर जाने को तैयार है। एंड 5, अब तुम्हारी चेतना लौटकर तुम्हारे शरीर में मर्ज कर चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर में फिर से लौट के आ गई। अब 5 की गिनती के बाद तुम अपनी स्वाभाविक चेतना में लौट करके आओगे बड़े आराम से, बहुत धीरे धीरे अपना समय लेते हुए। 1, अब अपने शरीर और श्वास को महसूस करो। अब अपने शरीर और श्वास को महसूस करो। फील योर होल बॉडी एंड योर ब्रेथ। अपने शरीर श्वास को महसूस करो। श्वास को लंबा और गहरा करते जाओ। श्वास को लंबा और गहरा करते जाओ। श्वास को लंबा और गहरा करते जाओ और अपने शरीर को महसूस करते जाओ। क्यों? अब अपने श्वास को, शरीर को महसूस करते हुए आसपास की आवाजें, गर्मी, ठंडी, सब महसूस करना शुरू करो। स्टार्ट फीलिंग एवरीथिंग अराउंड यू। 3, अब तुम अपने हाथों की उंगलियां, अपने पांवों की उंगलियां सब धीरे धीरे हिलाना शुरू कर सकते हो। अब तुम अपने हाथों की उंगलियां, अपने पांवों की उंगलियां सब धीरे धीरे हिलाना शुरू करो। अपने आप को चेतना में लाने का प्रयास करो। 4, जब तुम लौट करके आओगे तब तुम बहुत अपने आप को तरोताजा, फ्रेश, एनर्जेटिक और बड़ा रूपांतरित यानी कि ट्रांसफॉर्म महसूस करोगे और बिल्कुल एक पुनर्जन्म की तरह एक नया जीवन महसूस करोगे। एंड 5, अब धीरे धीरे अपना समय लेते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तुम्हें कंफर्टेबल लगे तभी तुम्हें धीरे से आंख खोल के लौट के आना है, तभी तुम्हें लौट के आना है। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। अब मैं ठीक 5 मिनट के बाद आपको मिलूंगा। आप बड़े आराम से जब कंफर्टेबल हो जाए तो आप